नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की देर शाम दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद इसकी जानकारी अजय राय ने दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि वो उनका घर है, वे वहां से आते हैं। राहुल और प्रियंका आकर यूपी से चुनाव लड़े। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने अपने जो उत्तर प्रदेश के सभी लीडरशिप ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है और उसमें ये हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पे पूरा ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़े। ये उनका घर है। राहुल जी वहां से सांसद रहे और मूलतः लोग इलाहाबाद से ही हैं, तो अपना घर है, घर में आकर यहाँ चुनाव लड़े। ये हम लोगों ने आग्रह किया है। सर, गठबंधन का भी एक बड़ा पेच है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भी जो है बातचीत कर रही है। इंडिया अलायंस की बैठक भी होगी। गठबंधन को लेकर भी क्या व्यू पॉइंट रहा? हालांकि केंद्र तो हमेशा राज्य इकाई की ही सुनता है, आप लोगों का क्या? नहीं, इस बार राज्य इकाई ने पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। निर्णय उनको करना है, उनको उस पर निर्णय लेना है। उस पर हम लोगों ने सभी एकमत होकर प्रस्ताव करके उनको छोड़ दिया है। सो उसके अलावा मुद्दे आप लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट करें क्योंकि बहुत कम समय बचा। मुद्दे हमारे वही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अब महिला उत्पीड़न। आप देख सकते हैं कि महिला के जो बच्ची के साथ बलात्कार भाजपा के विधायक ने किया, उसको सजा हुई और ये कहते हैं कि उससे मतलब नहीं। जब ये मालूम था भाजपा के लोगों को कि वो बलात्कारी है, उसको टिकट क्यों दिया आपने? मेरा ये प्रश्न है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब उसको मालूम था कि वो जो व्यक्ति को हम टिकट देने जा रहे हैं, जो प्रधान था, वो बलात्कार में है, वो 2014 से रजिस्टर्ड है, जानबूझ के टिकट दिया ऐसे लोगों को, उनको महिमा मंडित किया। अब सजा होगी तो उसे पिंड छोड़ा रही भारतीय जनता पार्टी। ये सारे मुद्दे रहेंगे। भाजपा बड़ी आश्वस्त है, वो चुनाव लड़ा लिए, इंडिया अलायंस बन रहा है, बड़े बड़े नेताओं। अब वो वक्त बताएगा। अब गली गली मोदी जी घूम रहे हैं ना, वहां गए ना, वो हम सबकी नगरी है, बाबा महादेव की, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। हर हर महादेव वहां होगा, आप देखते रहिएगा। यूपी जोड़ो यात्रा की क्या कहेंगे? कितनी तैयारी यूपी जोड़ो? देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा हमारी, हम लोग इसको मां शाकुंभरी के दर्शन करके हम सहारनपुर से प्रारंभ करने जा रहे हैं 20 तारीख को, और जो पूरे इधर के पश्चिम से सब जिलों से होते हुए और सीतापुर होते हुए लखनऊ में जो शहीद स्थल है हमारा, वहां पर समाप्त करेंगे। और उसमें गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, जो नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, सबकी बात हम लोग उठाएंगे। और जैसे हमने कहा ना कि नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव, हम सभी अपने साथियों कार्यकर्ताओं को लेकर हर जगह, हर स्थान पर कांग्रेस की बात पहुंचाएंगे और मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे? बिल्कुल, उसमें भी हम लोगों ने निमंत्रण दे दिया, प्रियंका जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को। संगठन विस्तार और संगठन मजबूती जो होगी, इसका मतलब ये होगा कि सम्मानजनक सीट, मतलब प्रतिनिधित्व आप लोगों को चाहिए। अब ये निश्चित तौर से पार्टी अब ये तय करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसको हम लोगों ने उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया। तैयारी पूरी सीटों के लिए हम लोग संगठन के लोग हैं तो पूरा काम करेंगे पूरी तरीके से। इसलिए आप सहारनपुर से यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं और ये निश्चित। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संसद की सुरक्षा में खतरनाक चूक हुई। उस लापरवाही पर जवाब मांग रहे विपक्ष के सांसदों को तानाशाह सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जो सरकार सदन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, उनसे लोकतंत्र को कलंकित कर डाला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया गया है। ये भारतीय लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। संसद की सुरक्षा में चूक और विपक्षी नेताओं से निलंबन पर हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में बचे विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। स्पीकर ने कहा कि आप सदन में अंदर तख्तियां लेकर नहीं आ सकते, चाहे जो हो जाए, लेकिन संसद नियम से ही चलेगी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 221 कृष्णपाल सिंह यादव
प्रश्न संख्या 221। माननीय मंत्री जी उच्च सभा पटल पर बैठा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया और खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश में खेल कूद और युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का काम किया है। माननीय, मैं गुना लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, जो कि एक आकांक्षी जिला है और उपयुक्त खेल सुविधाएं न होने के बावजूद मेरे क्षेत्र से 94 बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर पर और 5 बच्चियों ने विदेशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का और मेरे लोकसभा का नाम रोशन किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, माननीय सदस्य प्लीज, मेरा माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, परंपराओं, प्रॉपर्टियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से पकड़े। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपराएं, आपकी प्रॉपर्टियां हैं। इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी। माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन व्यवहार को देख रहा है। ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं, सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, सदन की कार्रवाई सर आप बोलना चाहते हैं? जोशी जी, जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में,
उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ, पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। माननीय सदस्य प्लीज आसन में विराजें, प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से सुनाया गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन ASI को भी दिया गया है। वजू खाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजू खाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे हैं उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। हावड़ा के रानीहाटी इलाके में मंगलवार सुबह एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उस वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
इस पेपर मिल में सुबह करीब 4:30 बजे आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस मिला है। ईडी ने फिर नोटिस देकर 21 दिसंबर को बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 दिसंबर को भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताकर नोटिस वापस लेने की मांग की थी। वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य और उम्र संबंधित कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोनों परिवार में बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊँगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊँगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। चीन में सोमवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार सोमवार रात तकरीबन 12 बजे पश्चिम चीन के गांसू प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट की माने तो चीन के गांसू प्रांत में भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत के समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे तक की संख्या 111 बताई जा रही थी। इसके बढ़ने की भी आशंका है। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कोरोना एक बार फिर थोड़ा डरा रहा है। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़त देखने को मिली है। देश में कोरोना के रोजाना 250 से 300 केस मिल रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इनमें हर स्तर पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सैंपलिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। साथ ही इन्फ्लुएंजा को लेकर आंकड़ों पर नजर रखने को भी कहा गया है। और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। डजंट मीन कि ये उतना ही सीवियर होगा और उतना ही घातक होगा। इसका केवल मतलब ये है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप में म्यूटेट किया है। जी, तो सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि केसेस उतने नहीं हैं कोविड के, लेकिन ये नया वेरिएंट है, तो कितना अलर्ट होने की या घबराने की जरूरत है या नहीं? देखिए, जब भी किसी भी वायरस का कोई सब वेरिएंट या नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा तो उसका इन्फेक्टिविटी थोड़ी बड़ी भी होती है। तो इसी की सेम यही कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज्यादा सिवियर होगा। ज्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी इस वेरिएंट के बारे में चाइना से या सिंगापुर से या US के एक्सपीरियंस से है, वो एक्सपीरियंस यही है कि एक सब वेरिएंट है लेकिन एक माइल्ड वेराइटी है। हाँ, कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है और हमें टेस्टिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और हमें इसका इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए थोड़ा आइसोलेशन या हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेने होंगे। जी, इसके सिम्टम्स हैं, अगर आपको जानकारी मिल रही है, क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे पहले कोविड में थे कि बुखार है, गला खराब, जुकाम,
सर दर्द, बॉडी एक, लूज मोशंस कुछ लोगों को, मेजर सिम्टम्स यही हैं। कुछ ही लोगों को ये सांस में दिक्कत कर सकता है या कर रहा है, लंग्स के अंदर निमोनिया बहुत कम केसेस के अंदर इस वेरिएंट के अंदर हो रहा है। तो ये वही सिम्टम्स हैं जो पहले कोविड में थे, बट ये सिम्टम्स धीरे धीरे ज्यादा माइल्ड हैं बजाय इसके कि वो सिवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाले सिम्टम्स आए। जी, तो सर जैसे कि हमें ये तो क्या आने वाले दिनों में केसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सीवियर पॉसिबल है। देखिए, एक अगर हम लाइफ साइकिल या साइकिल ऑफ वायरल इन्फेक्शंस को देखें तो उस हिसाब से साइकिल में जैसे वेरिएंट्स आते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ें, लेकिन क्योंकि ये माइल्ड होंगे ज्यादातर लोगों में, इसलिए या तो अनडिटेक्टेड या डिटेक्ट होने के बाद भी इनसिग्निफिकेंट वे के अंदर ये वेरिएंट भी निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी सर, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके लोगों को कौन से सिम्टम्स दिखाई दें जबकि उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए और उन्हें देख के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए इस समय? देखिए, इसमें ये बदलते मौसम में बहुत सारे तरह के वायरसेस एक्टिव होते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन इस समय वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, विंटर्स में स्पेशली। तो अगर कोई क्लस्टर में सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे एक साथ 4-5 लोगों को सिम्टम्स इस तरह के आए, तो उन लोगों को जरूर टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज ये होगा, इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है तो एक साथ जल्दी लोगों को फैलेगा। तो अगर क्लस्टर में कहीं पे भी आए तो हमारे को टेस्ट करना चाहिए, और अगर कोई हिस्ट्री किसी की ट्रेवल की है और आते उसको हो जाता है तो उसको करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़कने लगा है। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के साथ एनसीआर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अगले 4 दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं बुधवार से शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।